राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो हम अलंकार और उसके उदाहरण देख रहे थे। पहले हम लोग शब्दालंकारों को समाप्त करेंगे। तो शब्दालंकार में आता है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। ये आपके 5-6 जो हैं शब्दालंकार हैं। तो हमने अनुप्रास अलंकार को समाप्त कर लिया है। उसके 5 भेद होते हैं और 5 भेदों की परिभाषा एवं उदाहरण हम देख चुके हैं। वीडियो आप लोगों को मिल गया होगा चैनल पे और अच्छा भी लगा होगा। और आज हम देखेंगे यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार समाप्त हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक है यमक अलंकार। तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं हम। इसकी परिभाषा क्या है कि जहाँ पर शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार कहाँ हो जाएगा? जहाँ शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो, मतलब शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग निकले। ये नहीं कि सेम उसके अर्थ अलग अलग, तो वहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए। तो पहला उदाहरण है कि तो परवारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, है उर्वशी समान। तो यहाँ पे देखिए उर्वशी कई बार आया है। तो एक उर्वशी का मतलब है जो स्वर्ग की एक अप्सरा उर्वशी थी वो, और एक उर्वशी का तात्पर्य है उर मतलब हृदय और बसी मतलब हृदय में बसी। ठीक, तो एक का अर्थ स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी है और एक का अर्थ है हृदय में बसी। तो परवारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, है उर्वशी समान में यमक अलंकार है। आगे आते हैं दूसरा उदाहरण देखने हम। दूसरा दिया है कि कहाँ भयो जौतु भटू, गुनगुन गनमय शब्देह, जो बनवारी तो सफल, जो बनवारी ने। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक तो जो बनवारी है और एक जो बनवारी है। ठीक, तो यहाँ पे भी आपका यमक अलंकार हो जाएगा। क्या है? तो कहाँ भयो जौतु भटू, गुण गनमय शब्देह, जो बनवारी तो सफल, जो बनवारी देह। अब हम आते हैं तीसरे उदाहरण पे। तीसरा दिया हुआ है कि सजनी सज नीरज निरखी, हरसि नचत इत मोर, पिय पिय चातक रटत उचित वही, हरि की ओर। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यमक अलंकार का उदाहरण क्या दिया है कि सजनी सज नीरज निरखी, हरसि नचत इत मोर, पिय पिय चातक रटतु चित वही हरि की ओर। अब आते हैं यमक अलंकार के तीसरे उदाहरण पे। चौथे पे, तीसरा तो हमने देख ही लिया। चौथा क्या दिया हुआ है कि राधा केशव कुंवर की, बाधा हरहु प्रवीण, अनेक सुनावहु कृपा करी, शोभनवीन नवीन। तो राधा केशव कुंवर की, बाधा हरहु प्रवीण, नेक सुनावहु कृपा करी, शोभनवीन नवीन। तो यहाँ भी आपका यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? तो यमक अलंकार। राधा केशव कुंवर की, बाधा हरहु प्रवीण, अनेक सुनावहु कृपा करी, शोभनवीन नवीन। आगे है हमारा 5 नंबर का उदाहरण यमक अलंकार का। 5 नंबर में क्या दिया है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। तो इसमें भी आपका यमक अलंकार है। अनंत अनंत शब्द कई बार आया है और हर बार अनंत का अर्थ क्या है, अलग अलग निकलेगा। तो इसलिए यहाँ पे भी यमक अलंकार हो जाएगा।
अब हम यमक अलंकार का छठवां उदाहरण देखेंगे। छठवां में क्या दिया है? तो छठवां में दिया है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ देखिए मन का शब्द 4 बार आया है और हर बार इसका अलग अर्थ निकलेगा, तो इसलिए यहाँ पे भी यमक अलंकार हो जाएगा कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। आगे आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर का उदाहरण है, बहुत मोस्ट है ये भी, और इसमें भी यमक अलंकार है। पंक्ति दी गई है कि सूर सूर तुलसी शशि, उडगन केशवदास, और कवि खद्योत सम, जहाँ तहाँ करे प्रकाश। तो सूर सूर 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ क्या है? अलग अलग निकलेगा। तो यहाँ आपका यमक अलंकार हो जाएगा सूर सूर तुलसी शशि, उडगन केशवदास। तो हमने इस तरह 7 उदाहरण देख लिए। आगे और देखेंगे 2 ठो उदाहरण। पहला दिया है 8वां नंबर का आपका कि कनक कनक ते 100 गुनी। बहुत फेमस उदाहरण है यमक अलंकार का। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकताय अधिकाय। ठीक, तो यहाँ भी आपका कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। फिर 9 नंबर में आपका दिया है, इसमें भी यमक अलंकार है। ये भी बहुत मोस्ट है, कई बार पूछा जा चुका है। क्या है? रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजर कुंज समीर। तो यहाँ भी आपका यमक अलंकार हो जाएगा। क्या है? रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजर कुंज समीर। कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार। कुंजर कुंज 2 बार आया है ना, दोनों बार अलग अलग अर्थ निकलेगा, तो इसीलिए आपका यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। और यमक अलंकार के 2 ठो उदाहरण मिलते हैं, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 11 हो जाएंगे, जो कि प्रैक्टिस सेटों में मिलते हैं, जो कि यहाँ मैंने लिखा नहीं क्योंकि बुकों में नहीं दिया था उसे, लेकिन वो भी ज़रूरी है। तो 10 नंबर का आप उसे लिख लीजिएगा। पूछता है ये भी कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ भी सजना शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग निकलेगा। एक सजना मतलब साजन और एक सजना मतलब श्रृंगार या मेकअप। तो सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ भी आपका यमक अलंकार हो जाएगा। फिर एक आता है 11 नंबर का, वो आता है कि कहे कवि बेनी ब्याल की, चुराए लिनी बेनी। इसमें भी यमक अलंकार है। कहे कवि बेनी ब्याल की, चुराए लिनी बेनी। तो इन दोनों को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस तरह हमारे यमक अलंकार के 11 उदाहरण कंप्लीट होते हैं। एक रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, एक कनक कनक ते 100 गुनी, फिर एक है सुर सुर तुलसी शशि, फिर है माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, फिर है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, फिर है राधा केशव कुंवर की, बाधा हरहूँ प्रवीण, फिर है सजनी सजनी रज निरखी, हरसि नचत इत मोर, फिर है कहाँ भयो जो तू भटू, गुनगनमय शब्देह, जो बनवारी तो सफल, जो बनवारी नेह, फिर है तो परवारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, है उर्वशी समान। तो यमक अलंकार के हमने 11 उदाहरण देख लिए और अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और इससे बाहर नहीं पूछेगा पेपर में, ये मेरी बात को आप गांठ बांध लीजिए। ठीक, नम लिख लीजिए कि इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इतना आपको याद करके जाना है उदाहरण। ठीक, इन्हीं में से पूछेगा। तो हम यमक अलंकार समाप्त कर चुके, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले अलंकार के साथ। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए और लाइक तो भूलिए ही मत, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।